नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी और उसके साथ ही राजधानी पटना में बीजेपी ने अपनी सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक को राजनाथ ने संकल्प सभा करार दिया। राजनाथ सिंह ने मन से दो टूक कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति सिर्फ कुर्सी से शुरू होती है और कुर्सी पर ही खत्म होती है, लेकिन बीजेपी की राजनीति हर आम आदमी की गरिमा से जुड़ी है, उसके सम्मान से जुड़ी है। उधर बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया है। सवाल यह है कि विपक्ष का पलटवार इस पर क्या होगा, क्योंकि तकरार चिंटू और चिरकुट पर आ गई है। क्या कांग्रेस और आरजेडी इसका जवाब दे पाएंगे? बिहार की सियासत में उठापटक और दिलचस्प मोड़ अब शुरू हो गया। देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी इस वार का जवाब किस रणनीति के तहत देंगे। बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है और मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। तो पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, ये हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर आप जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए, और उस दृष्टि से आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रभावी कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, वह कदम हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोग ये सोच नहीं सकते थे क्या इतना भार कोई केंद्रीय सरकार आर्थिक भार वहन कर सकती है। अब सारी योजनाओं के लिए मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, लंबा समय होगा। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाना जिसमें हर वर्ग का विकास हो। समाज का कोई वर्ग ऐसा शेष नहीं बचा है मेरे बहनों भाइयों जिस वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम न किया। और सभी को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो, यह भी हमारी सरकार। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इस बार सियासत ज्यादा गर्म दिखाई दे रही है। वक्फ बिल पर सबसे बड़ा मुद्दा इसे बनाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी वक्फ कानून को लेकर आरजेडी पर निशाना साध रही, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुलकर बीजेपी को घेर रहे। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की रैली में शामिल होने के बाद बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी को मौलाना कह दिया था, तो जवाब में तेजस्वी ने उन्हें खुली चुनौती दी। उन्होंने साफ कहा कि धर्म की नहीं, कर्म की राजनीति हम करते हैं, और बीजेपी को अपने अंदाज में उन्होंने चिरकुट और चिंटू तक कह दिया। चुनावी रण में नए आरोप, नए शब्द, नए पलटवार और धर्म की एंट्री ने बिहार की लड़ाई को और धारदार बना दिया है। सवाल यह है कि जनता आखिर किस लाइन पर वोट देगी, धर्म, कर्म या फिर विकास? बिहार में सियासी शतरंज पर नजर रखिए। 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लकुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी है, इतने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। शरीयत कानून लागू करने की बात करें, उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। वक्त के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ,
उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं। बहरहाल, तो एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति के साथ मंथन कर रही है। आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि बीजेपी जो मंथन कर रही है उसमें मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर। बूथ स्तर पर संगठन मजबूती, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। बूथ स्तर पर अपने आप को और मजबूत करने का प्रयास बीजेपी पूरे देश में करती रहती है, हमेशा इस मोड में रहती है। उसके साथ साथ वहां पर जब कॉम्बिनेशन होगा कि योजनाओं जो चल रही हैं वो केंद्र की योजना हो, सरकार की योजना हो, बिहार की, उन सभी को लोगों तक पहुंचाना, बताना कि हां हमने इस योजना पर काम किया, हमारी सरकार आपको इसके जरिए बेहतर सुविधाएं दे रही है। बाबा साहेब के अपमान पर निंदा प्रस्ताव को लेकर यह रणनीति के तहत इस पर चर्चा की गई है। विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी, समीक्षा होगी कि आगे आने वाले समय में सरकार और सरकार बनने के बाद हम किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या वो छूट गया, क्या वो छूटा है जो कि विकास के लिए अभी बिहार तरस रहा। तो ये वो मुद्दे हैं मोटा मोटा जिन पर इस वक्त बीजेपी एजेंडे के तौर पर काम कर रही, चुनाव का एजेंडा सेट करेगी और सभी पार्टियां, उनके घटक दल जो हैं जदयू के साथ साथ बाकी अन्य, वो सभी वहां पर मौजूद हैं और उस पर चर्चा करके एक उसे मूल स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। एनडीए सरकार के कामों को बूथ स्तर के जरिए लोगों तक, उनके घर घर तक जाकर बताने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र यादव हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। इसके साथ ही अमित कपूर जदयू से हमारे साथ होंगे, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। डॉक्टर रंजीत मिश्रा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजीत आपका। और राजकुमार राजन है आरजेडी से हमारे साथ, बहुत स्वागत है राजन साहब आपका भी। शुरुआत भूपेंद्र जी मैं आपसे ही कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण में एक तरफ बीजेपी और घटक दलों की रणनीति है, मंथन है, मुद्दों पर विचार करने के लिए आप लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंटू और चिरकुट शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी बिहार की राजनीति चिंटू और चिरकुट पर सिमट गई है। ऐसा है भाई साहब, मैं पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी, और पूरे देश की जनता को। ये जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के बच्चे हैं, तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार, ये आज से नहीं, इनकी पार्टी जो है ये गालीबाज पार्टी है रे भाई। ये लोग बिहार के किस तरह से जवाब देना है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी भी स्टेज के माध्यम से गाली देते हैं लोगों को। और ये जो है ये धर्म के ठेकेदार बने चल रहे हैं, ये ताजिया पूजने वाले लोग, और बिहार के जदुवंश को जो है ना टोपी पहनाना चाहते हैं। तो पूरे बिहार के जदुवंश अब इनसे जो है ना कोई टोपी उपी नहीं पहनने जा रहा है 2025 के चुनाव में। देख लीजिए, ये 20 सालों से बेरोजगार पड़े हुए हैं लालू परिवार 20 साल से बेरोजगार चल रहा है। और जब ये लोग एक आध बार कभी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से एक बार इनको हार में हल्दी लग गया उप मुख्यमंत्री बनने का, अब उसी में फूल के बर्रभल है ना भाई। ये लोग भाई साहब इतना बड़ा झूठा परिवार है और लुटेरा परिवार है कि हम नहीं समझते हैं कि देश के अंदर में इतना बड़ा झूठा और लुटेरी परिवार जो है ना है। तो ये लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग चिंटू जैसा सब, उस समय हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब आए थे बिहार के सिवान में, तो उस समय भी असंवैधानिक शब्द का उपयोग हमारे तेजस्वी जी ने किया था। तो ये तो शर्मनाक बात है, इनको शर्म लाजू जाता नहीं है। लेकिन आने वाला 2025 चुनाव में ये जितना जो घूम के जो है बोल रहे हैं जहां तहां लड़बलड़, तो बिहार की जनता जो है ना अच्छी तरह से इनकी बातों को याद कर रही है और 2025 चुनाव के अंदर में इनको मटिया मेट कर देगी रे भाई। अभी देखिए इन्होंने कहा है कि अरे भाई हम जो है ना वक्फ बोर्ड बिल को फाड़ करके मेरी सरकार आएगी तो कूड़दानी में डाल देंगे। ये देख लीजिए कितना बड़ा संवैधानिक बात कर रहे हैं,
इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश के जो है ना संसद, हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये सारे लोग पूरे संविधान मिल करके, सदन जो है मिल करके इस संविधान को, इस कानून को पारित किया कि हमारे देश के 65% जो गरीब, जो मुसलमान भाई है, पसमानदा समाज है, जो इस प्रॉपर्टी की आय से जो है उनके लिए हॉस्पिटल खड़ा हो, उनके बच्चे के लिए चिकित्सा खड़ा हो, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, तो इन लोगों को अब रास नहीं आ रहा है भाई। 55 साल जो है ना इस देश पर कांग्रेस राज किया। ठीक है, जवाब, इसका जवाब ले लेते हैं राजकुमार राजन साहब। भाई भूपेंद्र यादव जी का कहना है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से नहीं रखा जा रहा। हालांकि अलग बात है कि हर एक पार्टी और पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी पार्टी लाइन से अलग जाते हैं, लेकिन मुद्दों की राजनीति में चिंटू चिरकुट कहां से आ गया और बीजेपी जो रणनीति बना रही है उसका जवाब क्या है? से सवाल कर रहे हैं राजन साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? राजकुमार राजन, आ रही है, बोलिए। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, शब्द की गरिमा बनाए रखें तो अच्छा लगेगा और इससे हम अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे। जिन बातों को लेकर बहस चल रही है उनके मध्य में एक बात, बड़ी बात कहने जा रहा हूं और सब लोग जानते हैं इन बातों को। मढ़ौरा रेल इंजन की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे उस सभा में उन्होंने कहा था। सोचने की बात है कि मढ़ौरा रेल इंजन का शिलान्यास 2007 में माननीय रेल मंत्री लालू जी ने किया था। भूपेंद्र जी ठीक से सुनिएगा, हमको याद है, बोलिए। लालू जी को मैं जन्म कुंडली जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप नए हो सकते हैं। जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो शब्द के प्रयोग करते हैं, उन शब्दों में थोड़ी सी गरिमा होना चाहिए। एकदम है भाई साहब, मैं प्रेम से पूछ रहा हूं। आप मेरे भाई साहब एक बात सुन लीजिए। आप जो बोले, हम नहीं करना चाहते थे ट्रैप आपको, लेकिन आपने बोला, ये बताइए कि क्या तेजस्वी जी जो है ना इस तरह की जो शब्द का उपयोग किया, क्या आप ये संवैधानिक है? आप बताइए। आप नमाजवादी ठीक है, दूसरा को नहीं कहे, क्या ट्रेंड सेट करना चाहते हैं आप? नहीं, ये आप बताइए ना, आपसे पूछना चाहते हैं, आपको पूछना चाहते हैं, क्या बोले हैं? इसके साथ साथ देखिए, जो हमारे आदरणीय लालू जी ताजिया नहीं पूछते हैं सीएम, जिन बातों का मैं उल्लेख करना चाहूँ, सुनते भूपेंद्र जी सुन लेते हो, क्या कहना चाह रहे हैं सुन लेते हैं। बारे में अगर सोचने का प्रश्न आता है, अब 2 दशक से सरकार में है, 20 साल सरकार में है, हम मान रहे हैं कि 15 से 20 महीने इधर उधर सरकार अलग रही है, लेकिन एनडीए की सरकार रही है। उस 20 महीने, उस 2 दशक की सरकार में आपने बिहार की क्या हालत बना दी है? सरकारी रिपोर्ट है, ई श्रम पोर्टल पर है लिखा हुआ, 94 लाख परिवार ऐसा है जो 40,000 रुपये पर डेली उनकी आमदनी है। 94 लाख, 81 लाख ऐसे परिवार है जो 67 रुपीज डेली पर जीते हैं। ऐसा आपने बिहार बनाया है, यह विकास आपने किया है? बोलिए आपका जवाब। लाइन की क्या स्थिति है? 3.5 करोड़ प्लान कर चुके हैं और 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी, मंथली इनकम 10,500 रुपये है। जो विकास का मापदंड आप अपना रहे हैं उससे इतर हमारे माननीय तेजस्वी जी ने तो बड़ी लकीर खींच दी है। 17 महीनों की सरकार में हमने 5 लाख नौकरियां दी है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो उसके साथ साथ हमने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिए हमने जातीय जनगणना करवाया, जो विकास की रीढ़ होती है, मूल मापदंड होता है, वह सर्वे किया और सामाजिक रूप से सुधार के लिए हमने आरक्षण को 60% बढ़ाया। ठीक है रंजीत जी, सवाल इस बात का है ना,
जो बात यहाँ पर राजकुमार राजन कह रहे हैं वो अच्छी बात है, मुद्दे गिना रहे हैं। कट गई, आपने नहीं डलवाया। हाँ, मेरा सवाल यह है रंजीत जी आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, मेरा सवाल यह है कि ये मुद्दे तो जो गिना रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, मैं तो कह रहा हूं कि मुद्दे उठने चाहिए, गिराने चाहिए, सरकार से जवाब लेना चाहिए, लेकिन चिंटू चिरकुट पर सियासत सिमट जाएगी तो फिर कहां मुद्दे हैं? बीजेपी रणनीति के साथ वहां पर मंथन कर रही है, वो उसका अपना विचार है, उसका अपना एक दायरा है। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम करेगी, वो उनके का विशेषाधिकार है। लेकिन चिंटू चिरकुट पर जो तकरार है, क्या इसके इर्द गिर्द कई मुद्दे दिख रहे हैं क्या? देखिए अतुल जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, राजनीतिक संवाद में या राजनीतिक विमर्श में जो भाषा की मर्यादा है वो कई बार टूटी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी अगर राजनीतिक विमर्श में संवाद के स्तर गिरने को देखेंगे तो देश के शीर्ष नेता जिनको कहते हैं वो उसमें टॉप पर खड़े नजर आएंगे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, कांग्रेस के सबसे बड़ी नेत्री के बारे में, कांग्रेस के वर्तमान जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में किस किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, ये आप सबने देखा है। तो राजनीतिक संवाद गिराने में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये जो अभी बात कही जा रही है, तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग निश्चित रूप से राजनीति में नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके शीर्ष नेताओं को इसकी आदत लग गई है। अब मैं एक बात भूपेंद्र यादव जी की बात का एक जवाब दूं। अभी ये चर्चा कर रहे थे टोपी पहनाने की। भाई साहब, 2014 से तो आप लोग टोपी पहना रहे हो। क्या कहा था कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके जेब में जाएगा, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, और बाद में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कह दिया कि ये हमारा चुनावी जुमला था। तो टोपी पहनाने में तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। दूसरी बात कि अभी मैं राजनाथ जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि भाजपा सत्ता में रहने वाली या सत्ता के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। अरे भाई साहब, राजनीति में रहने के लिए तो आप किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं। आप तो सभी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। आपको तो कुर्सी का अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं। बिहार में नीतीश जी के बारे में मोदी जी ने क्या क्या कहा और मोदी जी ने नीतीश जी के बारे में क्या क्या कहा, दोनों एक दूसरे को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट देते रहे आपके सामने है। एक कहते थे कि उनके डीएनए में कमी है, और नीतीश जी के डीएनए के साथ वो बिहार के डीएनए को जोड़ते थे। तो कल तक उनको नीतीश जी के डीएनए में खराबी लगती थी, और नीतीश जी कहते थे कि हम संघ मुक्त भारत बनाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और अभी दोनों कहाँ हैं? एक साथ हैं। तो ये गलबहियां किसके लिए? सत्ता की मलाई के लिए। कोई सैद्धांतिक समझौता नहीं है यहाँ केवल सत्ता की मलाई खानी है। एक दूसरे को गाली भी देंगे लेकिन रहेंगे एक दूसरे के साथ ही। तो ये बात जो अभी वो कह रहे थे राजनाथ जी बड़ी, तो मुझे लगता है कि ये खाने के दांत और दिखाने के दांत इनके बिल्कुल अलग अलग हैं। भाजपा केवल सत्ता वाली पार्टी है, ये सत्ता के बिना रह नहीं सकती, और इसीलिए इनको हर कीमत पर 55 साल भूल गए। 55 साल 55 साल में उबिया गए भूपेंद्र जी। 55 साल कांग्रेस ने देश बनाया, और आप लोगों ने 11 साल में बिहार आतंकवाद और जो है भूपेंद्र जी कांग्रेस ने 15 साल देश बनाया, और आप लोग 11 साल में उसको तोड़ने में लगे हो। भाई साहब तोड़ने वाली पार्टी है, और कांग्रेस ठीक है भूपेंद्र जी और जब तक कांग्रेस है आपको रंजीत जी दोनों लोग शांत हो जाए। अमित कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जदयू के। बहुत स्वागत है अमित आपका। सीधा सवाल कि बीजेपी और आप लोग मिलकर नए मंथन पर इस वक्त विचार कर रहे हैं, बैठक वहां पर चल रही, लेकिन उस बीच में तेजस्वी लगातार हमलावर है। वो कह रहे हैं कि मौलाना अगर कहा है तो मैं तो बहुत बुद्धिजीवी हो गया, विद्वान हो गया। दूसरा, वो बीजेपी के जो भी समर्थक हैं उनको चिंटू और चिरकुट बता रहे हैं। तो राजनीति जा कहां रही है? और जदयू पर सवाल यह है कि आप कभी बीजेपी के साथ, कभी आप आरजेडी के साथ सरकार में बने रहते हैं, कुर्सी से सबसे ज्यादा मोह आपको है। सर देखिए, ऐसी बात है कि कुर्सी से हमारा मोह नहीं है। हम कांग्रेस या और पार्टियों को सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि आज से पहले मुझे बताइए, आज इनको ये याद आ गया है, इससे पहले आज तक इन्होंने क्या किया है?
आज इतने साल हो गए, आज इस वक्त मुझे बताइए, नीतीश जी इतने साल से वहां पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? लोगों का प्यार उनके साथ में है या कांग्रेस के साथ उनका प्यार है? वो तो आपको सामने दिख रहा है। और बोलने से पहले इनको ये चीज सोचनी चाहिए कि आज से पहले अगर अवाम जो है, वहां की जनता जो है, अगर वो कांग्रेस के साथ होती तो वहां पे अपना ये वोट बैंक क्यों नहीं आज तक बना के पाए? जी भूपेंद्र यादव जी, अब मैं फिर से आऊंगा। देखिए, शब्दों की मर्यादा सभी पार्टियों, सभी प्रवक्ताओं के लिए जरूरी है, लेकिन टूटी है कई बार। हर पार्टी के नेताओं ने किया है, प्रवक्ताओं ने किया है, वो अलग विषय है। अब यहां पर मैं मंथन पर आता हूं। जो आप मंथन इस वक्त कर रहे हैं, उस मंथन में आपके लिए क्या एजेंडा है? किस एजेंडे के तहत, वो चाहे बूथ बूथ तक जाना, घर घर तक जाकर योजनाओं को बताना, आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी रह गई है? और तेजस्वी जितने आक्रामक है, वहां पर आपके लिए चुनौती बड़ी है? ऐसा है भाई साहब, भूपेंद्र जी आपसे बोल रहे हैं, बोलिए। जी 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 जी, बोलिए सर, कोई बात नहीं, बोलिए। ऐसा है भाई साहब कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बहुत संस्कारी पार्टी रही है इस प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में। हमारा मिशन है, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी आज जो बिहार के धरती पर जो इनका आना हुआ और हमारा प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ, उसमें हम लोग भाजपा का जितने कार्यकर्ता हैं 24x7 काम करते हैं। अरे भाई, ये इन लोगों की तरह हम लोग बैठते उठते नहीं हैं। हम लोग जो है देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इस पर मंथन और विचार करके कि हमारे देश की जनता कैसे आगे बढ़े, हमारे देश का भविष्य कैसे अच्छा हो, हमारे देश की प्रत्येक नागरिक कैसे ठाठ बाट से इस धरती पर जिए भारतवर्ष के अंदर में और शान से, इसकी चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नौजवान कार्यकर्ता, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, ये सारे के सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर जाकर के काम करने की जो संकल्प लिया है आज गांधी मैदान की पटना की धरती से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने गुरु मंत्र देकर गए हैं और बोले हैं कि आप प्रत्येक नागरिक के पास जाइए और सारे कार्यकर्ता बूथ को भी मजबूत करिए और सारी जनता को क्या तकलीफ है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं जो चलाई जा रही है और हमारे बिहार में एनडीए की सरकार द्वारा जो है ना जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, वो सारे जनता के बीच में जा करके पूछने का काम करिए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको हमारा योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। यदि नहीं मिल रहा है तो उनको लाभ दिलाइए, ये ड्यूटी आपको बनता है मेरे भाई। तो हम लोगों ने एक सुर से संकल्पित होकर के पूरे बिहार की आम आवाम, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबका साथ सबका विकास करने का हम लोग ने निर्णय लिया है। और 2025 चुनाव की भी तैयारी हम लोगों को जोरों शोरों से है। हम लोग पांचों पांडव मिल करके इस तरह से इंटैक्ट है कि हम लोग पांचों पांडव मिल करके पूरे देश के अंदर में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, इनको कैसे धरती पर ला करके जनता के बीच दिया जाए ताकि हमारा जनता की उत्थान हो, हमारे नौजवान को बेरोजगारी दूर हो। और ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं। राजकुमार राजन जी, आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी ने संकल्प ले लिया है, आपने क्या विकल्प तैयार किया है? सवाल है कि अब चुनाव आया है, चुनाव का मौसम है, बहुत कम समय बचा है चुनाव में, तो अब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर जो हैं, नेता जो हैं, बिहार आएंगे, नई नई घोषणा करेंगे और वह घोषणाओं के बाद, चुनाव के बाद वह ढाक के 3 पात ही रहेंगे। यह कोई नई बात नहीं है, यह पिछले 20 सालों से, 2 दशकों से लगातार जितने वर्ष भी चुनाव होते हैं 5 सालों में, लोकसभा और विधानसभा का एक लंबी फहरिस्त होती है बीजेपी की घोषणाओं की। वही उसी घोषणाओं में था कि 15-15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, तमाम इस तरह की घोषणाओं की लंबी फहरिस्त है। तो चुनाव आ गया है, तब घोषणाएं होगी। और अभी अभी जो जिन बातों के बारे में बता रहे थे, सवाल है कि आप चुनाव प्रबंधन की बात कर रहे हैं, चुनाव की बात, योजना बना रहे हैं, विकास की बात कौन करेगा? बिहार को विकास चाहिए, बिहार को नई ऊंचाई चाहिए,
बिहार को क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। अब देखिए एनसीआरबी की जी रिपोर्ट है, इन 20 सालों में नीतीश सरकार में क्या क्या हुआ। 65,000 हत्याएं हो गई। इस पर ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इन बातों से इनको सरोकार नहीं है। मियाँपुर में 62 को जादू मारा गया, बात करने लगे, उसकी बात नहीं करेंगे। आप देखिए भाई साहब, फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। 62 को जादू मारा गया, व्यवस्था उसके की बारे में बात नहीं जब कहिए आएगी लालू जी के रीजन वाला। तो आपको सोचना होगा। एक दिन में 100 को जादू मारा जाता था। 25,000 बलात्कार हो चुका है। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, भारत सरकार के ये पोर्टल पर है। का झूठ का मोटरी है। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जाके देख लीजिए। भाई जी मुझे झूठ का मोटरी है। 1 लाख कितने भाई जी मेरी बात सुनिए। 3 लाख मुझे चोरियां आप हो सिर्फ- चुकी है। इसका जवाब दे कौन है? आप एक अच्छा, मेरी बोलिए, बात जवाब सुनिए। दें। आप मुझे बताइए कि बिहार लालू को जी के एक टाइम नई में और दिशा आज की में जरूरत कितना है। अंतर है? एक आप विकास अंतर का बता अलग दीजिए ना। मानदंड करना पड़ेगा। अभी देखिए हाल की घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर में हमारे दलित बेटियों के साथ क्या हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था की ये हालत है। पटना नहीं में है। तड़पती रह गई बच्ची, उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। पोलो रोड पटना का एक रिहायशी इलाका है जहां गोलियां चली, और दिलचस्प बात यह है कि वह गोलियां जज के इस दीवार पर लगी। वही विपक्ष के लीडर है, वही नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके घर है। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा डॉक्टर रंजीत से भी, विधि व्यवस्था अमित चरमराई कपूर से हुई भी, है। भूपेंद्र यादव से भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे। तो सवाल इसी बात का है कि मुद्दों की बात तो बार बार प्रवक्ता याद दिलाते हैं, लेकिन जब आप खुद जाते हो मैदान में तो वहां पर मुद्दे भूलकर नमाजवाद, समाजवाद, मौलाना और फिर पाकिस्तान की एंट्री के साथ साथ अब चिंटू और चिरकुट तक पे आ गए हैं। तो फिर मुद्दे हैं कहां और किसको उसकी चिंता है? छोटा सा ब्रेक, चल जाते हैं।